हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिर से मैं अंशाल पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांट के लेके आया हूं, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इसमें समय व्यर्थ ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन हमको पूछा है तरंग गाग्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम इतने सरल तरीके से हम इसको जो सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद कहोगे कि क्या भाई ने समझाया है। चलो ठीक है, वीडियो में समय व्यर्थ ना करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है, पहले हम इतना जानेंगे, उसके बाद हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तरंगाग्र क्या है। देखो तरंगाग्र क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में देखो। माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, क्या कह रहा, माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इतना हमने लिख लिया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हाइगेंस का जो सिद्धांत है प्रकाश की जो व्याख्या करना, मैं इस पर प्रकाश करेंगे। पहले हम इसको चित्र बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही है, इसी में इनको बता। देखो ये है एक, हम मान लेते हैं एक परावर्तन कोई पृष्ठ मान लेते हैं। जब तक क्या कह रहा है, देखो समझो थोड़ा सा, दोनों किरण को हमने एक साथ छोड़ा, ठीक है, तो ये किरण यहाँ पे आया और ये किरण यहाँ पे आया। ठीक है, समय देखो दोनों समान है, ठीक है, दोनों एक ही समय पे आया है, तो ये इसको आने में इतना समय यहाँ, मतलब इस पृष्ठ पे टच होने में इसको तुरंत टच होगा, इसको यहाँ तक भी टच नहीं हुआ। ठीक है, कहने मतलब ये जो है ये तो यहाँ तक आया नहीं, ये पहले आ गया, तो ये यहाँ से तुरंत ही यहाँ से परिवर्तित हो गया। अब इसको आने में यहाँ पे समय लगा, उसके बाद यहाँ पे परिवर्तित हो गया। ठीक है, हाइगेंस का नियम यही करता है। और इसको जो हम यहाँ से ऐसे मिलाए हैं तो एक 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है, और इसको यहाँ पे मिलाए तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपतित किरण आई है और ये परावर्तित किरण है, इसको जो कोण जो है इसको हम आर से कर देते हैं। ठीक है, आर से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद देखो हमको क्या होना है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना है। ठीक है, व्याख्या का मतलब इसमें बताना क्या है, देखो हमको ये बताना, ये जो इसमें कोण जो ये बन रहा है, ये कोण इसके बराबर है। इसकी जो प्रकाश की जो व्याख्या जो हम करेंगे परावर्तन की, इसका मतलब यही बताना है कि जो आई बराबर आर हमको दिखाना है। ठीक है, ये जो आई बराबर, ये हमने थीटा मान रखा है, ये हमको बराबर दिखाना है। और यही जो है क्या बोलते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। मतलब यही जो है, यही हमको बताना है कि इसमें जो है आई बराबर आर, ठीक है, इसके बारे में बताना और कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यदि माध्यम में प्रकाश की जो चाल है, देखो मान चलो ये जो माध्यम है, ठीक है, ये जो है माध्यम, इसमें प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल जो है v है। ठीक है, कोई दोस्तों किसी कोई दिक्कत, प्रकाश की चाल जो है v हो गया, तथा t समय हो तो, ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब उसके बाद जो है इसमें देखो, इसमें देखो ये जो है यहाँ से ये तक और यहाँ से ये दोनों जो है बराबर है। ठीक है, ये जो ए और बी डैश और बी और ए डैश, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये जो है ए, ठीक है, और बी डैश बराबर ए, देखो ये ए डैश और बी डैश, और ये हो गया मेरा ए डैश बराबर क्या है बी। ठीक है, ये रेखा और ये रेखा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमारी दूरी जो है, दूरी का मतलब यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो दूरी जो है हमारा क्या हो गया ए, ठीक है, और बी डैश बराबर ये हमारा हो गया, ये वाली दूरी होगा और ये वाली दूरी बराबर हमारे पास बी और ए डैश। ठीक है, ये हमारा दूरी तो दोनों है। ठीक है, और जो हमारी चाल है, चाल क्या हमारे जो ये यहाँ से जो चाल जो है हमारा v है और समय क्या है t है, तो ये जो हमारा v गुणे ये हो गया t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको जो है आई बराबर हमको आर लाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें देखो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ए बी, ठीक है, और ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा दोस्तों, देखो ए और ये ए, देखो ए हो गया, ये बी होगा और ए डैश बन रहा है, एक त्रिभुज बना। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करें, तो समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, अब इसको देखो हम क्या देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है देखो ए बी और ए डैश, तो ये ए हो गया, बी हो गया और ये ए डैश हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब जो हम क्या करेंगे, देखो इसमें आपको पता होगा
कि देखो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कड़ होता है, ठीक है। इसको आधार बोल सकते हो, और ये देखो ये हो गया आपका कड़ हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये कड़ हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया आपका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया। इसमें देखो ये वाला जो है, ये जो है हमारा इसका लंब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आधार। तो आपको साइन बराबर पता होगा, जिनको नहीं पता भाई वो अभी यहाँ पे देख ले, जिनको नहीं पता हो, जिसको पता हो उसकी कोई बात नहीं। देखो साइन बराबर हमारा होता क्या है, साइन देखो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, ठीक है। तो इसका जो लंब है हमारे पास, देखो इसका जो है लंब है ए, और देखो बी और ए डैश है, ठीक है। तो लंब मेरे पास क्या होगा दोस्तों, तो लंब जो हमारे पास क्या है, ए सॉरी बी हो गया, सॉरी बी और ए डैश, ठीक है। लंब हमारे पास क्या ये हो गया, और कड़ जो हमारे पास क्या है, कड़ पर ए और ए डैश है, ठीक है दोस्तों। कड़ हमारे पास क्या है, ए और ए डैश। तो जो है हमारा कड़ जो है, इधर देखो ध्यान से, इसमें क्या हो गया देखो, इसके बट्टे में ए हो गया और ये ए डैश हो गया, ठीक है। ये होगा देखो, और थीठा की देखो, इसका जो थीठा जो है, ठीक है, इसका जो थीठा है वो क्या है हमारे पास आई है। ध्यान से रखना दोस्तों, इसमें जो कोण बन रहा है क्या वो आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन जो है आई बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, बी, ठीक है, बी ए डैश बटे ए डैश, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसा कि दोस्तों हमने इसको निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अब जो है हम त्रिभुज माने, देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज, इसमें हम क्या करेंगे देखो ए डैश और बी, ठीक है, ये हम त्रिभुज मान लेंगे समकोण त्रिभुज। इसके अंदर क्या है हमारे पास ए डैश और बी डैश, ठीक है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, समकोण हमारे पास त्रिभुज क्या है, ए हो गया, ए डैश हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखो साइन, ठीक है, और थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास आर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो है ये हो गया, तो इसके बराबर क्या होगा, लंब बट्टे हम क्या करेंगे कड़ करेंगे, ठीक है दोस्तों, लंब बट्टे कड़। अब इसमें जो क्या होगा देखो, ए हो गया और हमारे पास क्या बी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका लंब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा लंब हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो ये वाला जो हो गया हमारा कड़ हो गया दोस्तों, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो हमारा लंब क्या है हमारे पास लंब है ए डैश बी बटे ए और ये ए डैश, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हो गया। तो हमको देखो क्या मिल गया यहाँ पे, देखो हमको मिल गया क्या, साइन आर, ठीक है, आर हमारा क्या थीटा है, और ये हमारे पास क्या है ए डैश बी बटे ए और ये ए डैश, ठीक है। ये हमको इतना मिला दोस्तों, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, देखो हमको निकालना है क्या है, आई बराबर हमको आर, यही हमको दिखाना है इसके अंदर, ठीक है। यही बताना है जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही हमको दिखाना। अब कैसे दिखाएंगे देखो, इससे देखो इसमें तो हमको पहले क्या मिला था, देखो हमको जो है इसके अंदर देखो दोस्तों, इसमें देखो हमको क्या मिला, देखो हमको ये मिल गया, ठीक है। देखो नीचे वाला हर तो हमको बराबर मिल रहा है, ऊपर वाला बराबर नहीं मिल रहा है दोस्तों, ऊपर वाला बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसमें ए डैश है, इसमें भी ए डैश है, इसमें बी डैश, इसमें बी डैश है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो बराबर है, ये भी देखो ए डैश और बी डैश बराबर है ना। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जब इसको मैं आगे पीछे कर ही सकता हूँ, ठीक है, इस बी को इधर और इसको इधर कर ही सकता हूँ। इससे मेरा क्या होगा देखो, ये एक लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड जब मतलब इसका जो मतलब बराबर होता है, इसका भी राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड जब बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, अब जो है अब देखो जब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन आई बराबर साइन आर हो गया, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है दोस्तों। आप कहोगे यहाँ से साइन काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बराबर आर, और यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना है, क्योंकि हमको इसमें उस क्वेश्चन को यही बताना है जो आपतन जो कोण था वो परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के क्या हुआ बराबर करता है। और यही जो है हमारा जो है हाइगेंस का क्या बोलते हैं, यही जो हमारा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना था, हमने कर दिया दोस्तों। अगर वीडियो को आप लोग पसंद तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो में थोड़ा इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ समझने में या कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों तो एक बार जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर हो सकता है मैं दोबारा इसकी वीडियो में बनाऊँ और अच्छे समझाऊँ।